सा कुछ खा लेते हैं। तो हम जहाँ पे हम चाय पीने रुके, मैंने बोला कुछ समोसा कचौरी वगैरह ले लेते हैं, फटाफट एक एक खा लेंगे। तो मैंने इनको पूछा, मतलब मेरे को ऐसा लहसुन प्याज एकदम से दोनों याद नहीं आए, मेरे को ऐसा याद है, मैंने कहा लहसुन ना हो कचौरी में, ये देख लेना। तो बोलते वापस आके समोसे लेके आए, कहते लहसुन नहीं है समोसे में, प्याज पड़ी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 5:45 और हम लोग हैं एकदम रेडी निकलने के लिए। बच्चा पार्टी खीरा खा रही है। सुबह सुबह इनको खीरा दे दिया है, उठते ही इनको दूध दे दिया था, अभी खीरा दे दिया है। और मैंने ये येलो साड़ी पहनी है। तो चलिए फटाफट निकलते हैं और पहुंचते हैं नलखेड़ा। बच जाएंगे हमें 9:30 पौने 10 पहुंचते पहुंचते। बाकी देखते हैं अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो। और बारिश भी शुरू है ही, अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो ही रही है। तो देखते हैं, क्योंकि बारिश में और थोड़ा सा ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो चलिए फटाफट निकलते हैं और मिलती हूँ आपको नलखेड़ा में। रास्ते में रुके हैं हम लोग, आधा रास्ता तो कवर हो गया है। चाय पीने के लिए रुके हैं क्योंकि आगे कुछ मिलेगा नहीं। और फिर हवन के बाद ही कुछ ना कुछ खाने मिलेगा, वो भी यहीं वापस आके ही। उधर तो कुछ इतना अच्छा होगा नहीं। तो फटाफट चाय पीते हैं और निकलते हैं। इन्होंने तो गरम गरम चाय पी भी ली है। इतनी गरम गरम कैसे पी लेते हो भाई? अरे थोड़ा मतलब जबान ना जले उतना तो ठंडी चाहिए होती है। मेरी तो अभी पूरी रखी हुई है। चलो भाई जल्दी से चाय खत्म करते हैं और फटाफट पहुंचते हैं। और अभी साहब ने क्या किया है वो तुम बताओगे कि मैं बताऊं? नहीं, बता दो तुमने क्या किया। अरे बोलो ना। नहीं। बोलो। नहीं, कुछ नहीं किया मैंने। नहीं, कुछ तो किया तुमने। मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने ना, एक मिनट, मैंने ना इनको बोला कि भाई भूख लग रही है और सर दर्द ना हो, इसकी वजह से अपन थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो हम जहाँ पे हम चाय पीने रुके, मैंने बोला कुछ समोसा कचौरी वगैरह ले लेते हैं, फटाफट एक एक खा लेंगे। तो मैंने इनको पूछा, मतलब मेरे को ऐसा लहसुन प्याज एकदम से दोनों याद नहीं आए, मेरे को ऐसा याद है, मैंने कहा लहसुन ना हो कचौरी में, ये देख लेना। तो बोलते वापस आके समोसे लेके आए, कहते लहसुन नहीं है समोसे में, प्याज पड़ी है। अरे तो मैंने कहा पूजा करने जा रहे हैं तो तुमको ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने लहसुन प्याज मतलब दोनों एक साथ ही हो गए ना, कि भाई हमको ये नहीं खाना है। तो कह रहे, मैंने सोचा तो पता नहीं लहसुन का ही क्यों बोल रही है, लहसुन ज्यादा तीक्ष्ण होता होगा इसलिए तो लहसुन बोल रही है, प्याज का तूने बोला ही कहा कि नहीं होना चाहिए। यार क्या करूं इनका। चलो 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 चाय खत्म करो, फिर अभी गिरेगी चाय नहीं तो तेरे ऊपर। वो पड़ा है पीछे। मैंने कहा अब तो नहीं खा रहे, छोड़ो रहने दो। मैं बोल रही हूँ उनको कि सारे रास्ते पे ना खुशबू आती रहेगी समोसे की गाड़ी में। वही तो परीक्षा है कि समोसे खुशबू आ रही है और आप समोसा नहीं खा रहे। ये लो। अरे यार चलो भाई, इन्होंने तो गाड़ी भी चला दी, मेरी चाय भी बच रही है। चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में वहां। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं और बस हवन की तैयारी हो गई है। पंडित जी ने पहले से ही तैयार किया हुआ था, फटाफट अपने पर्ची कटवाई है और अब हम चलते हैं हवन करने। अजय गए हैं चेंज करने के लिए, धोती पहनने। और ये आप बाहर से ही दर्शन कीजिए मंदिर का। ये शिखा दर्शन, ये दीप स्तंभ का दर्शन। बाकी अंदर यदि हो पाएगा तो मैं कराऊंगी, अदरवाइज़ तो फिर मोबाइल थोड़ा सा यहाँ पर बैन ही होता है, अंदर नहीं ले जाने देते हैं।
तो चलिए चलते हैं हवन करने। तो ये आप यहाँ की यज्ञशाला का दर्शन कीजिए। यहाँ पर सारे यज्ञ और हवन होते हैं और बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छा हवन हुआ। और बाकी आप मंदिर प्रांगण के भी दर्शन कीजिए। ये भैरव बाबा हैं हमारे, और ये उनका वाहन हमारी जिनी जूजू और ब्रूनो, है ना। और ये है यहाँ का मेन गेट जो है, जहाँ पे माता जी का मंदिर है, नलखेड़ा बगलामुखी माता जी का। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, बहुत मन को शांति मिलती है। तो क्लिपिंग्स भी मिल गई मुझे, मतलब दूर से थोड़ा सा शूट किया, बाहर से भी। और चलिए अंदर भी आपको दर्शन कराती हूँ अभी। ये है हनुमान जी हमारे वहां पर जो बाहर स्थापित हैं। और ये है हमारी माता रानी, दर्शन कीजिए तीनों स्वरूपों में। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आनंद आता है यहाँ आकर। तो भाई हवन हो गया हमारा और हम लोग निकल लिए हैं वापस। बज रहे हैं कितने 10? 11:30। 11:30। हाँ, मतलब 10:30 बजे के करीब हवन खत्म हो गया था। फिर उसके बाद दर्शन वर्शन करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो 11:30 बजे निकल लिए हैं। पहुंच जाएंगे आराम से 2 बजे तक ऑलमोस्ट, अगर बीच में कहीं नहीं रुके तो। देखते हैं, टाइम से फ्री हो गए हैं तो लग रहा है कि सीधा घर ही चले जाएं, अब नहीं कहीं और जाएंगे। तो चलिए फटाफट, बच्चे भी इंतजार कर ही रहे होंगे सुबह से। आज तो 6 बजे से ही छोड़ दिया है ना। तो देख रही थी मैं कैमरे में, जूजू तो घूम रही थी इधर उधर, फिर उसके बाद सो गई है। अब तो दोनों तकियों के बीच में मुंह दे रखा है और सोई पड़ी है बेड पे चढ़ के। और ये बारिश शुरू हो गई है वापस, हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो चलो फटाफट पहुंचते हैं घर और फिर मिलती हूँ आपसे घर पहुंच के। हम लोग आ गए हैं घर पे और फटाफट आके कपड़े चेंज कर लिए, चाय पी लिए और बज गए हैं 3। और अब हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि वो शेल्फ देख के आनी है मुझे किचन के लिए। अगर रेडी मिलती हैं तो उठा के लाएंगे, और नहीं तो फिर ऑर्डर दे के आएंगे। और दूसरा थोड़ा बहुत सामान भी लाना है, तो वो भी काम फटाफट करके आते हैं। अभी छुट्टी है तो आज निपटा लेते हैं, क्योंकि कल शायद वर्किंग ही रहेगा, संडे है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और मार्केट का काम भी निपटा के आते हैं। चलिए। तो ये यहाँ पर हम लोग आए हैं भंवरी लाल, यहाँ से ना स्नैक्स पैक कराना है, क्योंकि अभी घर पर गेस्ट आने वाले हैं। तो मैं फटाफट से जो है ना छोले टिक्की पैक करा रही हूँ, ताकि छोले टिक्की सर्व हो जाएगी और चाय के साथ में अच्छी भी लगेगी। तो ये मैंने पैक कराया। और है ना हम लोगों ने शेल्फ भी ले ली है, तो वो भी रेडी हो जाएगी थोड़ी देर में। तो वो भी हमें साथ साथ उठा के लेके जानी है। और अच्छी शेल्फ मिल गई, अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब लगेंगी। तो चलिए ये मैं आपको अपडेट देती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में कि कैसी हमने खरीदी है और ये लगकर कैसी लगेंगी। तो चलिए घर चलते हैं इनको लेकर अब, क्योंकि गाड़ी भी नहीं है और ये बाइक से लेके जाने हैं, और ये काफी हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है। तो बहुत ही ध्यान से लेकर जाना पड़ेगा घर पे इनको। तो भाई शाम को है ना गेस्ट आए थे घर पे, और 7 बजे के करीब वो लोग भी चले गए थे। उसके बाद हम लोग लगे अपनी किचन के काम में, क्योंकि किचन का काम कल भी जो है ना अधूरा ही छोड़ा था। और शेल्फ आ गई है, तो शेल्फ जो है ना हमें लगानी है। और सामान देखिए कैसे मैंने फैला के पटका हुआ है, देखो ये देखिए सारा सामान जो है ना यहाँ पर फैलाया हुआ है, रखा हुआ है यहाँ पर बाहर से लाके। किचन पूरी खाली कर दी है ऑलमोस्ट। और अंदर अब हम दोनों लगा रहे हैं शेल्फ। तो थोड़ी देर में लगाकर रेडी करेंगे, और वो मैं फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी कल के ब्लॉग में, क्योंकि आज नहीं दिखा रही हूँ। और पूरी लगाने के बाद आपको प्रॉपर दिखाऊंगी मैं कि कैसी लग रही है। और थकान बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि टाइम देखिए आप क्या हो रहा है, 11 बजने वाले हैं। और आज ट्रैवल भी हुआ तो थकान बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी अभी 1 घंटा और लगेगा काम करने में। तो हम सोच रहे हैं जितना हो खींच के काम कर ही देते हैं, कोई बात नहीं।
सुबह थोड़ा सा लेट उठ जाएंगे क्योंकि कल छुट्टी है, संडे है। मतलब अगर ऑफिस भी गए तो थोड़ा लेट जाएंगे, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा पार्टी खाना वाना खा के सो चुकी है, हम लोगों को भूख नहीं थी तो हमने खाना नहीं खाया है। बस थोड़ा सा काम निपटा के फिर हम लोग भी सोने जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आप बताना मुझे कि आपको माता जी के दर्शन कैसे लगे, कैसा लगा आपको माता जी के दर्शन करके। भाई हमें तो बहुत आनंद आया, बहुत ही ज्यादा। मतलब बहुत टाइम से इच्छा थी, ऑलमोस्ट 6-7 महीने से बार बार मन हो रहा था कि जाके हवन कराया जाए, बट फाइनली शायद आज ही का दिन था, माता जी ने जो चूज किया हुआ था, तो आज जो है ना हमें वो मौका मिला। आज हवन करके आए तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आता है वहां पर हवन करने में। काफी बार हम लोग करवा के आ चुके हैं, बट ऐसा बड़े दिन पे मतलब आज पहली बार हुआ है। जैसे होता है ना दशहरा हुआ या कोई भी एक शुभ दिन होता है, उस दिन जो है ना वो पहली बार हुआ है आज। तो बहुत अच्छा लग रहा था, और अच्छा हुआ कि आज के दिन माता जी के दर्शन भी हुए। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल पर। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।